हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर एफिड नाम की एक नई फ्रेंच फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 1 घंटा 40 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, जब मैंने देखा पढ़ा कि एफिड नाम है मूवी का और यहाँ पर एफिड एक रेन होती है, तो मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड था। एंड हाँ, मुझे इस मूवी में कुछ एलिमेंट्स जो थे वो पसंद आए। कुछ था यहाँ पर जिनको देखकर वाकई लगता है कि भाई बात है, फिल्म में कुछ तो बात है। तो वही कहानी यहाँ पर यूँ है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ऊपर जा चुका है, करीब 100 के आसपास का टेम्परेचर है। एंड उसके बाद हीट वेव आती है। एंड देन यूँ होता है कि एसिडिक रेन यहाँ पर होना शुरू हो जाती है इस फिल्म में। मतलब कहने का ये है कि दुनिया की फटी पड़ी है। ले देकर बात यह है, यहाँ पर एक फैमिली है जो वहाँ पर किसी वजह से अपने घर के अंदर नहीं है, घर से बाहर है। एंड वो उन्हीं सारी चीज़ों के बीच में उलझे रहते हैं। तो एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि उनकी सफ़र की और स्ट्रगल की और सर्वाइवल की कहानी ये फिल्म दिखाती है, जहाँ पर हमको ये जो फैमिली देखने को मिली है, एक माँ है, एक जो है एक पिता है जो सेपरेट हो चुके हैं, एंड उनकी बेटी है। तो चीज़ें यूँ होती हैं कि मतलब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। एंड उनको एक छत ढूंढनी पड़ती है यहाँ पर। एंड उसके बाद चीज़ें कुछ यूँ होती हैं कि जो किरदार हैं इस फिल्म में उनको उतना अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, किरदारों को लिहाज से। बाकी फिल्म के शुरुआत में लगभग पहले तो शुरुआत में मूवी बिल्डअप होती है, हमको पता चलता है कि टेम्परेचर काफ़ी ऊपर जा रहा है। एक जगह तो ये भी सुनने को मिलता है कि दोपहर के बाद फ्रांस में जो टेम्परेचर है वो 107 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा। तो ये हमको सुनने को मिलता है। तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हीट वेव्स आ रही हैं। एंड उसके बाद एसिडिक रेन शुरू होती है। तो जब रेन शुरू होती है एंड ये जो माँ और जो पिता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, जब पहली बार रेन शुरू होती है तो भाई वो जो शॉट था उसमें कोई बात थी कि ये लोग ढूंढ रहे हैं और एसिडिक रेन हो रही है। एंड उसका जो परिणाम है वो कितना खतरनाक हो सकता है, उस तरीके से मूवी बढ़ती है। तो हाँ, बोर तो नहीं करेगी कहीं पर भी, लेकिन किरदारों को उतना अच्छे से डेवलप नहीं किया गया कि किसी किरदार को लेकर एक सीन था, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ ये बता देता हूँ, लेकिन कौन था वो नहीं बताऊंगा। एक बंदा था, कोई किरदार था जो नदी में गिरा। एंड चूंकि एसिडिक रेन हो रही है तो वही जाहिर सी बात है, नदी भी एसिड से भरपूर ही होगी। तो नदी में गिरने के बाद जो उसका हाल हुआ, वो किरदार वहाँ पर मर गया। तो उसको लेकर कोई बहुत बुरा फील नहीं हुआ मुझे। एंड उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। एंड फिर एक जंगल में बारिश होने लगने वाली ही थी, क्योंकि बादल छा रहे थे एंड बादल काले काले हो रहे थे। तो मतलब ये था कि बारिश किसी भी क्षण हो सकती है। तो फाइनली उनको एक जगह मिली, एक अंडरग्राउंड टनल जैसा कुछ था जिसमें वो लोग घुस जाते हैं। फिर जब बारिश का जो पानी था, या मैं यूँ कहूँ कि जो एसिड था वो पीछे पीछे था, तो वहाँ पर देखकर हाँ थोड़ा सा थ्रिल मुझे फील हुआ। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल कर एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर एक दो किरदार हमको देखने को मिले, डेबरा और विलियम। ये जो फैमिली है, ये फैमिली का अंत में क्या हुआ हमको पता नहीं चला। लेकिन हाँ, जब बारिश होती है, सारे लोग सो रहे हैं, वो लोग उठते हैं। एंड जो फैमिली है, जो डेबरा है, जो विलियम है, वो लोग एक कमरे में सो रहे हैं। एंड जो फीलिंग है वो टपक रही है, दरार उसमें आ रही है, कभी भी वो गिर सकती है। एक सीन में तो गिरते हुए दिखाई भी पड़ती है। तो वहाँ पर अगेन थ्रिल था इस मूवी में। एंड उसके बाद मूवी का जो क्लाइमैक्स था, जो एक फील्ड था, या मैं यूँ कहूँ कि कुछ खेत जैसा था, तो वहाँ पर जो हुआ था वो हाँ उसमें कुछ इंटेंसिटी थ्रिल था। तो ले देकर ये है कि मूवी का जो स्क्रीन प्ले है शुरुआत में उतना कुछ खास अच्छा लगता नहीं, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर अच्छे हैं, जो टोन है, जो इन्वायरमेंट है, जो इंटेंसिटी है, जो थ्रिल है, उसकी वजह से मूवी बोर नहीं करेगी। एंड कहीं ना कहीं इस जोनर की मूवी मुझे अगेन पसंद आती है। अगर अब आप लोग शायद ये कहेंगे कि कौन सा जोनर है जो मुझे पसंद नहीं आता, ये पसंद आती है मुझे। तो हाँ, फाइनली मैंने मूवी ख़त्म की है। शुरुआत जो था वो उतना अच्छा नहीं था, ठंडा था, लेकिन धीरे धीरे मूवी पिकअप करती है। तो आप इजीली देख ही लोगे, बोर तो नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। क्योंकि टोन जो है उसमें कोई बात है, जो थीम है, जो एनवायरनमेंट है, इंटेंसिटी है, थ्रिल है, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा डर सा भी फील होता है। क्योंकि बारिश अगर होगी, किसी के ऊपर गिरेगी, तो वो जल के मतलब उसकी खाल उधड़ जाएगी। तो ये वाली चीज़ें, बाकी किरदारों को थोड़ा और अच्छे से आई गेस डेवलप करना चाहिए था। किरदारों को लेकर मूवी डिसअपॉइंट करके जाती है। किरदारों में फील नहीं है, डेप्थ नहीं है, इमोशन नहीं है। इवन एक किरदार जो, जैसा कि मैंने कहा, नदी में डूब के वो मर गया, उसकी खाल उतर गई, तो उसको लेकर कुछ बुरा फील नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अंत में जब मुझे लगा, मैंने देखा कि डेबरा और विलियम के बारे में हमको कुछ जानने को नहीं मिला। विलियम वो बच्चा जिसको किडनी का कुछ इशू था,
उनका अंत क्या हुआ या मतलब एंड में क्या हुआ उन लोगों के साथ, वो हमको जानने को नहीं मिलता है। तो फाइनली जो क्लाइमैक्स का 15-20 मिनट रहे होंगे जब वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं, एंड गाड़ी लेने से पहले भी जब वो घर गिर रहा था, तो वहाँ से एक कुछ बात है इस फिल्म में। ये जोनर पसंद आता है तो देख सकते हैं, चाहे तो पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एफिडिक रेन है, कुछ लोगों की खाल उधड़ते हुए दिखाई पड़ेगी, तो उन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें कि फैमिली के साथ देखना है या नहीं देखना है। बाकी हिंदी डबिंग मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक है, अच्छी सी है, कुछ बहुत ख़राब इशू नहीं है इस फिल्म में। तो ये है, ले देकर भाई आपने मूवी देखी है तो लिख के बताना। बाकी हाँ, अगर मैं रेटिंग दूँ तो भाई IMDb पर मैंने पहले ही देख लिया था, 5.1 की रेटिंग इस मूवी के लिए है। मेरी तरफ से 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे तो मेरी रेटिंग में 5 स्टार्स ही रहेगी। एक ट्राई दे सकते हैं। किरदारों की वजह से शुरुआत में लगता है कि एक बिलो एवरेज मूवी होने वाली, लेकिन फिर जो एलिमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, उसमें कुछ बात है। फिर भी आप लोगों की मर्जी है, चाहे तो देख सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बड़ी दिस इज नितिश चैनल। थैंक यू।